आज आषाढ़ कृष्ण सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनकर संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वो आप्त का स्वरूप बताने वाला है कि किस प्रकार से आप्त यानी भगवान का स्वरूप होता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि गणधर देव भी कहते हैं कि हे जिनेंद्र, आप अनुपम आनंद रूप भी संपूर्णतया परिणमित हो गए हो। कहाँ आपका पूर्ण आनंद और कहाँ मेरा अल्प आनंद। आपकी क्या महिमा करें। आपको तो जैसे द्रव्य वैसा ही एक समय की पर्याय परिणत हो गई है। मेरी पर्याय तो अनंत वे भाग हैं। क्या कहा यहाँ पर भगवान के स्वरूप का और अभी स्वयं के स्वरूप का द्रव्य गुण पर्याय से मिलान की बात चल रही है। देखिए, हम प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या करते हैं, क्या हमने कभी भगवान का स्वरूप और अपने स्वरूप का मिलान किया? नहीं किया। तो जब तक हमने भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना तब तक हमारा दर्शन करना सार्थक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिमा को मात्र देखना ये तो द्रव्य से देखना हुआ। इससे भगवान का और मेरा कोई संबंध नहीं है, व्यवहार की बात आ गई है। लेकिन निश्चय स्तुति कहें या निश्चय से दर्शन करना कहें तो जब तक हम भगवान के गुणानुवाद नहीं करें, उनके गुण और अपने गुणों का स्मरण नहीं करें, तब तक वो दर्शन नहीं होता। उसके बाद पहले का दर्शन तो दूरदर्शन है। तो फिर यहाँ कहा कि किस प्रकार से दर्शन करना। तो आचार्य देव प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में कहते हैं कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, जो जान दिया रहंतम दबत्त गुणत्त पज्जयते, कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वही अपने आप को जानता है। कैसे? क्योंकि भगवान का द्रव्य कैसा है? जीव द्रव्य। और मेरा क्या है? मैं भी जीव द्रव्य हूँ। तो द्रव्य अपेक्षा से तो भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि द्रव्य कैसा है? त्रिकाली शुद्ध, ध्रुव रहने वाला, शाश्वत रहने वाला वो द्रव्य है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जो द्रव्य गुण पर्याय से संयुक्त है वह द्रव्य है। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो जैसे ही भगवान वैसा ही मैं हूँ। क्योंकि कहा है ना, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है। तो किसका प्रतिबिंब है? मेरा ही प्रतिबिंब जिनेंद्र भगवान में झलक रहा है और जिनेंद्र भगवान में मेरा प्रतिबिंब झलक रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मैं तो अभी संसारी अवस्था में हूँ, तो भगवान वीतराग दशा की पूर्ण दशा को प्राप्त कर चुके हैं। तो भगवान में मेरा प्रतिबिंब झलक रहा है, यानी कि मेरी जो भविष्य काल में पर्याय होने वाली है वही पर्याय सामने अर्यंत भगवान की है। क्योंकि भविष्य की पर्याय है ना। लेकिन यदि भूत निगम नय से देखें तो भगवान भी पहले कभी संसार अवस्था में थे तो वो भी मेरे ही तरह थे, पर्याय में अशुद्धता वाले। तो उस अपेक्षा से देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पर्याय मात्र का डिफरेंस है। द्रव्य स्वभाव में कोई बोलते हैं ना फर्क नहीं है, सिर्फ पर्याय में फ़र्क है। गुणों में क्या? गुणों में कोई चेंजेस है तो नहीं। मेरे में जितने अनंत गुण हैं, मेरे में यानी मेरी आत्मा में जितने अनंत गुण हैं उतने ही अनंत गुण भगवान के जीव द्रव्य के में हैं। क्यों? क्योंकि गुण में द्रव्य में गुण अनंत होते हैं। एक द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण, और वे अनंत गुण हमेशा शुद्ध अवस्था में ही होते हैं, गुण कभी अशुद्ध नहीं होते। तो जैसे भगवान के जीव द्रव्य में अनंत गुण है वैसे ही अनंत गुण मेरे भी जीव द्रव्य में है। क्योंकि द्रव्य अपेक्षा से सभी द्रव्य समान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझ में ही है। सभी जीव द्रव्य में अनंत गुण है, सबके अपने अपने। ऐसा नहीं कि किसी के गुण किसी में मिक्स हो जाएंगे। सभी द्रव्य के अपने अपने गुण, द्रव्य और पर्याय उसमें ही होती है। एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में नहीं आ सकते, दूसरे द्रव्य के गुण किसी और में नहीं आ सकते। एक द्रव्य की पर्याय उसी के आश्रय से उत्पन्न होती है, किसी दूसरे द्रव्य की पर्याय में एक में मिक्स नहीं होती। इस प्रकार यहाँ पे व्यवस्थित हमें विचार करना है
कि प्रत्येक द्रव्य अलग है, उसमें रहने वाले गुण उसी के द्रव्य में आएंगे और उसी द्रव्य के आश्रय से निकलने वाली पर्याय वो भी अलग अलग, प्रति समय अलग अलग पर्याय निकल रही है, लेकिन उसका मूल आश्रय कौन सा होगा? वही जीव द्रव्य। तो प्रत्येक जीव के आश्रय से उसकी अनंत पर्याय निकलती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर विचार करना है। तो द्रव्य स्वभाव से भगवान के जीव द्रव्य में और मेरे जीव द्रव्य में कोई अंतर नहीं, दोनों ही शुद्ध हैं, त्रिकाली शुद्ध। गुण भी कैसे हैं? दोनों के त्रिकाली शुद्ध हैं। और भगवान की जो प्रति समय नई पर्याय निकल रही है, ज्ञान गुण की, वो भी प्रति समय शुद्ध पर्याय निकल रही है। लेकिन मेरे जीव द्रव्य के आश्रय से अभी वर्तमान में शुद्ध अशुद्ध पर्याय, क्योंकि विभाव रूप परिणति चल रही है ना, तो विभाव रूप परिणमन के कारण अभी शुद्ध अशुद्ध मिक्स पर्याय निकल रही है। तो हमें कहाँ पर अपनी दृष्टि लगाना है? बस महाभेद ज्ञान वहाँ पर करना है कि जब भगवान की सारी पर्याय भी शुद्ध निकल रही है, तो मेरे जीव द्रव्य में अभी ऐसी कौन सी कमी रह गई है जो अभी मेरी संसार अवस्था है और भगवान की वीतराग अवस्था है ना। तो वहाँ पर भगवान ने पूर्णतया अपने स्वरूप का ध्यान कर लिया है। कौन सा स्वरूप? अपने अनुपम आनंद रूप, उस रूप पूर्णता परिणमित हो गए हैं, इसीलिए उनकी पर्याय भी कैसी हो गई है? शुद्ध हो गई है। लेकिन अभी मैंने अपने अनुपम आनंद का स्वाद ही नहीं लिया, जो मेरे जीव द्रव्य में अनुपम आनंद रखा है। पहली बात तो आत्मा अनुपम यानी उपमा से रहित है, अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सके, ऐसा मेरा जीव द्रव्य है। आनंद रूप, उसमें आनंद ही आनंद भरा है, उसमें आकुलता का कोई काम ही नहीं, क्योंकि जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है, वहाँ आनंद नहीं है। तो जहाँ निराकुलता है, ऐसा सुख स्वभावी आत्मा मेरा ही आत्मा है, किसी और का नहीं। तो मेरे ही आत्मा में जो अनुपम आनंद भरा है, उसे मैंने आज तक जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो जाना ही नहीं तो उसका हमें स्वाद भी नहीं आया। अरे हमारे घर में तिजोरी में चिंतामणि रत्न रखा है और हमने उसे कभी देखा ही नहीं, हमने वो तिजोरी कभी खोली ही नहीं, तो हमें पता नहीं कि हमारे पास चिंतामणि रत्न है। और हम बाहर में क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं सुख की खोज में, भिखारी बने हैं। तो उसमें किसकी गलती है? हमारी गलती, क्योंकि कोई और तो आके बताएगा नहीं कि अरे तुम्हारे यहाँ पे चिंतामणि रत्न है, वो तो हमें स्वयं ही खोजना है, क्योंकि हमारा ही घर है। तो ऐसा ही है मेरा चैतन्य ग्रह, और इस चैतन्य ग्रह में मेरा जीव द्रव्य है, वही आनंद का खजाना है, वही सबसे अनुपम है, अनुपमेय है, सुख स्वरूप है। तो उस अपने आनंद घन का, अपने सब निज वैभव का स्वाद तो मुझे स्वयं लेना है, ये मेरा निज वैभव है। तो जब तक हमें अपने निज वैभव की खबर नहीं आएगी, तब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे अब मेरे अंदर में ही आनंद भरा है, इन बाहर में पर्यायों में कहीं भी सुख नहीं है। तो वो सुख, वो आनंद से परिपूर्ण भगवान है, और वैसा ही मैं हूँ, ऐसा हमें यहाँ पर विचार और चिंतन करना है। तो जितना विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ये तो भेद ज्ञान की धारा है, तत्व ज्ञान की महिमा है, लेकिन निर्णय भी हमें यहीं पर करना है। तो जो निर्णय किया हमने कि मैं ऐसा अनुपम सुख स्वरूप आनंद घन आत्मा हूँ, बस यहीं से हमारा सुख प्रारंभ हुआ, यहीं से सुख की, हमारे सुख और अनुपम आनंद की शुरुआत प्रारंभ हुई। फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ के बल पर वीतरागता भी प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से अपने स्वरूप को और भगवान के स्वरूप का विचार करना है। चलिए आज की रत्नकणिका देखते हैं, इसमें कौन सी विशेष बातें। यहाँ पर प्रश्न किया है श्रोता ने कि भगवान की वाणी में भी आत्मा जानने में आता है, तो फिर आप ही बताइए कि वह आत्मा कैसे जानने में आता है। क्या कहा कि भगवान की वाणी में भी आत्मा का स्वरूप जानने में आ रहा है ना, तो आप बताइए कि फिर आत्मा कैसे जानने में आता है, यदि भगवान की वाणी से नहीं आएगा तो उसके समाधान स्वरूप यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आता है कि भगवान की वाणी वह श्रुत है ना, शास्त्र है, और शास्त्र पौद्गलिक है, अतः वह ज्ञान नहीं है, उपाधि है, तथा उस श्रुत ज्ञान से होने वाला ज्ञान भी उपाधि है। जिस प्रकार श्रुत शास्त्र नहीं है, बाहर की चीज़ है, उपाधि है, उसी प्रकार इस श्रुत के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान भी उपाधि है। आह्लाद पूर्वक गुरुदेव श्री कहते हैं कि कैसी अनोखी है यह वीतराग की शैली।
पर लक्ष्य ज्ञान को भी श्रुत समान उपाधि कहा है। स्वज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति क्रिया के से आत्मा जानने में आता है, परंतु आत्मा की वाणी से आत्मा जानने में नहीं आता। कितनी सूक्ष्म बात कही है यहाँ पे कि प्रश्न क्या किया था कि भगवान की वाणी से भी आत्मा जानने में नहीं आता। आपने कहा कि भगवान की वाणी से आत्मा जानने में नहीं आता, तो फिर आप ही बताओ कि कैसे जानने में आता है। तो उसका क्या समाधान दिया कि भगवान की वाणी से आत्मा जानने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान की वाणी कैसी है? पौद्गलिक है, श्रुत है, पुद्गल है, क्योंकि शब्द वर्गणा है ना, तो इसलिए भगवान की वाणी में तो कोई जीव नहीं है। जो शास्त्र आदि लिखे हैं उसमें भी कोई जीव नहीं है। वो भी कैसा है? शास्त्र आदि तो किताबों के पन्नों पर लिखे गए शब्द है ना, तो वो तो कैसे जड़ है और पुद्गल है। तो जड़ और पुद्गल से ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान तो ज्ञान गुण, जिसमें ज्ञान गुण होगा वहाँ से ज्ञान आएगा ना। तो ज्ञान गुण किसका है? जीव द्रव्य का। तो जो जीव द्रव्य होगा उसमें से ज्ञान आएगा। तो ये भगवान की वाणी कहो या शास्त्र कहो, क्या ये जीव द्रव्य है? नहीं है। तो नहीं है तो वहाँ से ज्ञान नहीं आ सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया कि शास्त्र और भगवान की वाणी ये पुद्गल होने के कारण इसमें से ज्ञान नहीं आता। तो फिर ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान तो स्वयं मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा से ही आएगा, क्योंकि ज्ञान किसका गुण है? मेरे आत्मा का, मेरे जीव द्रव्य का गुण है ज्ञान। अब भगवान के जीव द्रव्य में ज्ञान नहीं है, तो भी भगवान का जो जीव द्रव्य है उसमें भी ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान उनको स्वयं को प्रकाशित करेगा। क्योंकि जो उनका भगवान, जैसे मान लो महावीर भगवान का जीव द्रव्य है उसमें भी ज्ञान है, तो उनका जो महावीर भगवान का जीव द्रव्य का ज्ञान है उससे तो उनको स्वयं ज्ञान होगा ना। उनके जीव द्रव्य से दूसरे को ज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि नियम क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की किसी भी क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, हस्तक्षेप भी नहीं करता, तो भगवान का जीव द्रव्य से हमारे जीव द्रव्य को ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कि भगवान के जीव द्रव्य से हमें ज्ञान नहीं होता, भगवान की वाणी से हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान स्वरूपी आत्मा तो मैं स्वयं हूँ, उसी से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब स्वयं के ही मेरे ही जीव द्रव्य के आश्रय से, मेरे ही जीव द्रव्य की उपादान की योग्यता से, उपादान कौन? उपादान कारण मेरा जीव द्रव्य, तो मेरे ही जीव द्रव्य के आश्रय से जब मुझे ज्ञान होता है तो उस समय निमित्त में कौन आता है? उस समय भगवान की वाणी निमित्त बनती है, उस समय शास्त्र निमित्त बनते हैं, श्रुत ज्ञान निमित्त बनता है। श्रुत यानी शास्त्र, तो शास्त्र उस समय निमित्त बनते हैं कि हमने शास्त्र पढ़ा तो उससे हमें ज्ञान हुआ, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। भगवान की वाणी सुनी, श्री गुरुओं के उपदेश सुने हमने, तो उससे हमें ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान से ज्ञान आया, ऐसा ये निश्चय कथन है। और व्यवहार कथन में हमें ये सब कहने में आता है कि शास्त्र से ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, अनंत देव की वाणी से ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार दोनों को भिन्न भिन्न जानना। कैसा? निश्चय से और व्यवहार से। यहाँ दो दृष्टि लगाना। यहाँ पे छल को ग्रहण नहीं करना और ना ही स्वच्छंदी बनना है। यहाँ पे व्यवहार से तो कहने में आता है, लेकिन निश्चय से जो मान्यता में लेना है वह ये लेना है कि पर द्रव्य हमारा कुछ भी करता नहीं है। भगवान की वाणी से ज्ञान नहीं होता, मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा से मुझे ज्ञान आता है। इस प्रकार को यहाँ पर समझना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कहा कि जो ज्ञान बाहर से आता है, शास्त्रादि से आता है, उसे उपाधि कहा है। उपाधि जो लौकिक ज्ञान है, जो पर द्रव्य के जानने से जिसे हमने माना है, उसे उपाधि का। उपाधि यानी जो बाहर लौकिक में मिलती है ना हमें उपाधि, किसी को डॉक्टरेट की मिलती, किसी को आचार्य की पदवी, किसी को उपाध्याय की पदवी, तो किसी को शास्त्री की पदवी। तो ये सब क्या है? ये पद है। ये पद जो है इसे कहा उपाधि। और मेरा आत्मा कैसा है? आदि व्याधि उपाधि से रहित है। मेरे आत्मा में आदि व्याधि उपाधि का कोई काम ही नहीं है, उन सब से रहित मेरा ये निशुद्ध आत्मा है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको हमको समझना है कि जिस प्रकार शुद्ध शास्त्र ज्ञान नहीं है, बाहर की सब चीज़ें उपाधि है, उसी प्रकार इस शुद्ध के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान भी कैसा है? उपाधि है। इस शुद्ध के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान यानी
जो शास्त्र के ज्ञान से होने वाला ज्ञान है, ये सब भी क्या है, मात्र क्षयोपशम ज्ञान है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान ये तो चाहे कितना भी बढ़ घट सकता है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो ना तो घटता है और ना बढ़ता है, क्योंकि वो कैसा है, परिपूर्ण है। तो जो चीज़ पहले से ही परिपूर्ण है तो उसमें आपका क्या घटेगा और बढ़ेगा, वो तो स्वयं वीतराग स्वभाव ही है। ऐसा वीतराग स्वभाव की महिमा यहाँ पर आचार्य देव हमें समझाते हैं। परलक्ष्य ज्ञान को भी शुद्ध समान उपाधि कहा है। यहाँ परलक्ष्य ज्ञान यानी वो शास्त्र ज्ञान की बात चल रही कि परलक्ष्य ज्ञान, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उसे क्या कहा, परलक्ष्य ज्ञान। तो उससे भी उपाधि कहा है, उसमें भी मेरे आत्मा का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, जो 12 अंग के धारी हैं, श्रुत ज्ञान के धारी, पूरा द्वादशांग जिन्हें मुखाग्र कंठस्थ है, ऐसे श्रुत ज्ञान की धारी मुनिराज भी 9वें ग्रहवेग तक जाके वापस संसार में आ जाते हैं, यानी उन्हें भी मोक्ष नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो परलक्ष्य ज्ञान का आश्रय, उन्होंने अपने आत्मा का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए उनको सच्चा आत्मा नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसा स्वज्ञान रूप ज्ञप्ति क्रिया से आत्मा जानने में आता है। तो अभी हमारा सबसे पहले प्रश्न क्या था कि आत्मा जानने में कैसे आता है? जब तीर्थंकर भगवान की वाणी से आत्मा जानने में नहीं आता तो आत्मा कैसे जानने में आता है? तो उसका समाधान यह है कि स्वज्ञान रूप ज्ञप्ति क्रिया से आत्मा जानने में आता है। क्या कहा? स्वज्ञान रूप। स्वज्ञान रूप मतलब मेरे आत्मा में ही जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से जब मैंने अपने आत्मा को जाना, उस ज्ञप्ति क्रिया से आत्मा जानने में आता है। ज्ञप्ति क्रिया किसे कहा? कि मेरा आत्मा जब अपने ही स्वयं को ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता है तो उससे ही आत्मा जानने में आता है। पर द्रव्य के आश्रय से आत्मा जानने में नहीं आता, परंतु भगवान की वाणी से आत्मा जानने में नहीं आता। यानी यहाँ पे भगवान की वाणी को क्या कहा? मात्र निमित्त मात्र हैं, जो हमारे अपने ही स्वरूप को बताने के लिए निमित्त है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ समझना है। यहाँ पर एक विशेष शब्द आया है ज्ञप्ति क्रिया। तो ज्ञप्ति क्रिया का अर्थ क्या समझना कि स्वसंवेदन सहित जो जानना है उसे ज्ञप्ति कहा। स्वसंवेदन यानी क्या? अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हुए। स्वसंवेदन यानी आत्मानुभव, अपने आत्मानुभव, अपने आत्म स्वरूप को जानते हुए जो जानना हुआ, मात्र जानना उसे कहा ज्ञप्ति। स्वसंवेदन के सहित जानना, ऐसा स्वसंवेदन गम्य अंतरंग प्रकाश स्वरूप भाव विशेष को चेतना कहते हैं। ये जो भाव विशेष हमारा उत्पन्न होता है ना, इसको चेतना कहते हैं, चैतन्य शक्ति। क्योंकि मेरे आत्मा के जीव द्रव्य में चैतन्य शक्ति है ना, तो जब हमें अपने आत्मा का स्वरूप का विचार आएगा तो वो चैतन्य शक्ति, उसको यहाँ पर ज्ञप्ति क्रिया, ये 2 प्रकार की होती है, शुद्ध और अशुद्ध। ज्ञानी और वीतरागी जीवों का केवल जानने रूप जो शुद्ध भाव है वो चेतना है, इसे ही ज्ञान चेतना भी कहते हैं। इसमें ज्ञान की केवल ज्ञप्ति रूप क्रिया होती है। इसका सीधा सरल अर्थ समझे तो ज्ञाता दृष्टा भाव से पदार्थों को मात्र जानना, उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करना कि ये अच्छा है ये बुरा है, इस प्रकार से एकमात्र जानना, उसे कहा ज्ञप्ति क्रिया। जैसे केवली भगवान मात्र जानते हैं सभी को, किसी को अच्छा या बुरा नहीं जानते, उनके केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, लेकिन उसमें किसी के भी प्रति उनको राग या द्वेष का भाव नहीं है। मात्र सहज रूप से जो जानने की क्रिया होती है उसे कहा ज्ञप्ति क्रिया। इसमें कर्म का बंध नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसे शुद्ध आत्मा का स्वभाव कहा। चलिए अब आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। अनुपम और आनंद स्वरूप पर्याय में जो प्रकट हुआ वे कौन है? क्या चीज़ प्रकट हुई? मैं और भगवान एक जैसे ही हैं। किस प्रकार से एक जैसे हैं, विचार कीजिए। श्रुत शास्त्र किसे कहते हैं? श्रुत के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान नहीं है तो क्या है? क्या साक्षात भगवान की वाणी से आत्मा जानने में आता है? परलक्ष्य ज्ञान को भी श्रुत समान उपाधि कहा है। किस प्रकार से कहा है, विचार करें। स्वज्ञान रूप ज्ञप्ति क्रिया से आत्मा जानने में आता है, तो किस प्रकार से ज्ञप्ति क्रिया होती है और किस प्रकार से आत्मा जानने में आता है, इसका विचार चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम
हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।